तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि टेंस है काल। ठीक है, तो आज हम लोग टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर और डिफिनीशन ये सारे इसी वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, कि मिस्टेक कर देंगे आप लोग। तो चलिए आज हम यहाँ पे ये जो वीडियो होने वाली है ये 1 आवर्स या फिर 2 आवर्स की हो सकती है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे या फिर 2 घंटे की हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम स्टेप बाय एकदम आसान तरीके से आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम तो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन लिखे हुए हैं, इसका हिंदी भी इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो जो काल की डिफिनीशन होती है टेंस की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट में अपना ये कलर जो है इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। ब्लैक मिल नहीं रहा है, ब्लैक गया तो गया कहाँ? हाँ, यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द टेंस फॉर ए, एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पे द टेंस फॉर ए वर्ब्स फ्रॉम और सीरीज ऑफ वर्ब्स फ्रॉम यूज्ड टू द टाइम रिलेशन। ठीक है, ये जो टेंस होता है टाइम से रिलेशन रहता है, संबंध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एकदम टॉपिक सीरियल से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो टेंस क्रिया का कोई रूप अथवा 2 या 2 से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य या व्यापार के समय में दर्शाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे टेंस तो 3 टाइप्स होते हैं, ये तो सभी स्टूडेंटों को मालूम होना चाहिए और सभी बच्चों को ये अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनीशन नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ पे टेंस 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले में होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, सेकंड जो होता है पास्ट टेंस, थर्ड जो होता है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान, ये तो चल नहीं रहा है, चलिए इसी से लिख दे रहे हैं वर्तमान काल। ठीक है, और जो पास्ट टेंस होता है वो होता है भूतकाल। ठीक है, और जो नेक्स्ट है फ्यूचर, तो फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में टेंस 3 टाइप्स के होते हैं और हिंदी में भी 3 टाइप्स के होंगे, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को घबराने की कोई टेंशन नहीं है। पुनः प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद इस प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि इरेज करते चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक कर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट टेंस, ये 2 पास्ट फ्यूचर का इरेज कर दे रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कुल 4 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में होता है सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको हम लोग एक और नेम से वो कर सकते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। और नेक्स्ट जो आता है हम लोगों का वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फोर्थ वाला जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे तो प्रेजेंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है प्रेजेंट लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको पास्ट कर लेंगे तो पास्ट का भी बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इरेज करके, पास्ट को इरेज करके आप फ्यूचर का भी बना सकते हैं। आप लोग अपने जब नोट्स इसको बनाइएगा तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिख लीजिएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इतना लिखने के बाद हेडिंग नंबर 2 में डाल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर का कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं। तो इसीलिए जितने शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में हम इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इतना कर लीजिएगा। एक तरफ से बोल सकते हैं ये आप सभी के HW के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद पास्ट टेंस को। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट टेंस का लिखवा दिया है, अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, ठीक है। बात तो दोनों सेम ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का देखेंगे तो यहाँ पे हम शॉर्ट नेम इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव में देखिए यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग, या फिर पहले हम लोग स्ट्रक्चर ही लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखवाने के बाद तब इसका हम लोग एग्जांपल करेंगे। तो ये रहा अफर्मेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नेम डाल लेते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है कि डू डज, यहाँ पे नॉट प्लस करके नॉट लगा देंगे बस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू डज फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये रहा नेगेटिव का। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का होता है टाइप 1 टाइप 2। इंट्रोगेटिव में आप लोग पढ़ेंगे टाइप 1 टाइप 2, ऑल टेंस में होता है ये, ठीक है। टाइप 1 भी होता है, टाइप 2 भी होता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 जो होता है यहाँ पे सबसे टाइप 1 में आप लोग जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाता है ये भी अभी बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पे डू डज सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब एक टाइप 2 में होता है कि टाइप 2 में सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एकदम जैसे क्या तुम स्कूल जाती हो, अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो क्या की स्पेलिंग नहीं बनाएंगे आप लोग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड दिया रहेगा तो आप लोग उसको करिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाला ये चिन्ह लगा देंगे। फिर अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तब, तो बीच में अगर आ रहा है तो यहाँ पे उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आप लोग बनाएंगे, जैसे तुम क्यों नहीं जा रही हो स्कूल, ठीक है। तो आप लोग उसका सबसे पहले मीनिंग बनाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब इसके एग्जांपल पे भी बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल तो हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में पहले हम इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, एग्जांपल बाद में करवाएंगे, ठीक है। लास्ट इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, एंड होते टाइम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस हेडिंग आप लोग अपने कॉपी में कंटिन्यूअस लगा लीजिए। फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चलेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको इसको इरेज कर देना है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में भी वही होता है, सेम यही स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में देखेंगे। तो अफर्मेटिव में देखिए यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने तो बताना ही भूल गया कि आप लोग टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर लास्ट में किसी भी टेंस के, जैसे कोई बोल रहा है कि तुम जा रही हो, ठीक है, अगर किसी भी टेंस के लास्ट में है, ठीक है, जा रही हो, जा रहे हैं, है अगर आ रहा है तो प्रेजेंट का है, अगर था आ रहा है, जा रही थी, ठीक है, अगर था आ रहा है तो ये पास्ट का है, अगर गा की आ रहा है तो ये कौन सा है, फ्यूचर का है, ठीक है। ये तो बताना ही भूल गया मैंने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मिनट्स का या फिर 10 मिनट्स का शूट कर देंगे, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे आप सभी को। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले इसको देखिए, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अब यहाँ पे नेगेटिव का आता है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है उसके आगे आप लोग नॉट यूज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ला दीजिए, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, मार्क। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लाइन में बनाएंगे। फिर यहाँ पे इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के टोटल जो स्ट्रक्चर मतलब कि 4 टाइप्स होते हैं,
इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे स्ट्रक्चर लिखवाएंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग बोरिंग फील मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आज बोरिंग फील करेंगे तो कल आप लोग पछताएंगे, ठीक है। फिर और किसी का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कभी नहीं एक्सप्लेन करेगा वो, ठीक है, गौजता हुआ चला जाएगा। एक ही वीडियो में इतना वो मतलब क्या बोलते हैं, चलिए छोड़ी जाने दीजिए। चलिए यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दे रहा हूँ जिसमें आप सभी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT। स्पेलिंग गलत है या फिर सही, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आप लोग एक बात और नोटिस यहाँ पे करते रहे, हम लोगों का एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नेम हम लोग रखे हुए हैं कि मिशन टारगेट बैच, मिशन टारगेट बैच। तो आप लोग अगर इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, मात्र 149 रुपीज़ में आप लोग इस बैच में ऑल कोर्स ले सकते हैं। अगर आप लोग मतलब कि आप सभी के पास थोड़ी सी पेमेंट करने की क्षमता नहीं है तो आप लोगों को ये प्राइस जो है 100 में भी कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप सभी को उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग उसमें से पास हो जाते हैं तो आप सभी का जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस बैच में आप लोग अवश्य ज्वाइन होइएगा। तो चलिए इसको रेज करते हैं, आज जो हम लोगों का टारगेट उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब बातें पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2। तो अफर्मेटिव में जो होता है, देखिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस ये सब में फर्स्ट होता है, पर ये जो परफेक्ट होता है इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। अब ये थर्ड फॉर्म क्यों यूज होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम लोगों का टारगेट है, इसका स्ट्रक्चर यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी स्पीकिंग, ठीक है, अगर कोई भी आपके सामने अच्छे से स्पीकिंग कर रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा ये किस स्ट्रक्चर से आप लोग इस बनाए हुए हैं। जैसे वो ज़्यादा इंग्लिश मार रहा है, ठीक है, फेंक रहा है, आप लोग उससे पूछ लीजिए किस स्ट्रक्चर से आप बोल रहे हैं, तो नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रटे हुए इंसान रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को और से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जितने भी इंग्लिश फेंकने वाले इंसान हैं, अगर आप लोग उनसे पूछ लेंगे तो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बता पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो रटते हुए गया हुआ है ना। तो आप अगर उससे पूछेंगे तो केवल रट्टू तोता की तरह उसको रटा हुआ है, ये सब नहीं बता पाएगा वो। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे आप लोग को नॉट यूज कर लेना है। देखिए इसको सबसे पहले इसको समझने का एक मेथड समझ लीजिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। नेगेटिव देखिए, आप लोग हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर आप लोग नॉट यूज कर लेते हैं तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब पहले कर लीजिएगा, अगर बीच में आया हुआ है तो उसका स्पेलिंग पहले आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं टाइप 1 में। तो इस वाले एक वर्ड को आप लोग सामने लाएंगे, हैज हैव, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे अगर बीच में आ रहा है तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज, एक सेकंड रुकिए, हैज हैव, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो लिखने की स्टाइल है बहुत स्पीड है, तो आप लोग इस वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब आता है, यहाँ पे ये तो परफेक्ट का समाप्त हो गया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। अब देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है ना, कि अगर आप लोग यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे यूज होगा और ING, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए उसमें जो हिस्सा है परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोला हुआ है कि परफेक्ट, इसको इरेज करते रहें तब समझा रहे हैं, नोट करते रहिएगा, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक वीडियो शूट किया था कि हमें टीचरों की आवश्यकता है, स्टूडेंट की आवश्यकता है, जो स्टूडेंट है वही पढ़ा सकते हैं, टीचरों की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया और बहुत सारे लोगों ने संपर्क भी किया था, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो पॉलिटेक्निक के थे, ठीक है, इंजीनियर लाइन्स जिसको बोलते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत ही मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने परेशान होकर उसमें से 2 बच्चे और 1 एक मैन थी, मतलब गर्ल्स थी, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया है। अभी वो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नहीं आएंगे क्योंकि उनका जो अभी उन लोगों का सेटअप चल रहा है, ठीक है, 2 या फिर 3 डेज़ लग जाएगा। तो आप लोग वेट करते रहिए, जैसे ही उन लोगों का सेटअप कंप्लीट होगा इस वीडियो पे हम
उन लोगों को सबसे पहले अलर्ट कर देंगे, नोटिफिकेशन आप सभी के पास भेज देंगे, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक है। उन लोगों की जो सैलरी है उनके वीडियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो उनका जो सैलरी है 10,000 होगी, धीरे धीरे ऐसे चलते रहेंगे तो उनका जो सैलरी है बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। और पॉपुलर हो जाएंगे तो उनका सैलरी जो होता है 50 से 60,000 भी जा सकता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग को भी पढ़ाना है, अगर आप लोग भी किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको स्टूडेंट ही ज़्यादा पसंद है जिनके क्लास टेंथ में 80%, ठीक है, 80% या फिर 75 प्लस रहेगा, उनको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और क्लास टेंथ वालों के लिए तो 80% होना जरूरी है, ठीक है। दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही बकवास हो गया है, इस वीडियो में मैंने बहुत बकवास कर लिया है, तो मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखना ही भूल गया। अब यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स है, क्या है 4 टाइप्स। अभी मैंने 3 टाइप्स पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। अब देखिए इसमें दो भाई शामिल हैं, ठीक है। परफेक्ट हो गया और एक कंटिन्यूअस हो गया, ये छोटे मियाँ ये बड़े मियाँ, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट में क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के बाद जो हम लोग यूज करते हैं ing यूज करते हैं। अब यहीं पे आप लोग पकड़िएगा, जब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखवाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या करना है, अगर यहाँ पे हम स्लो लिखेंगे तो वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाएगी कि अपलोड होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, यहाँ पे छोटे मियाँ शामिल हुए हैं, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हैज, हैव। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे ing यूज करेंगे। ing क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े मियाँ शामिल हुए हैं, छोटे भाई बड़े भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे छोटे मियाँ, ये रहे बड़े मियाँ। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ing के बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, पर एक मिस्टेक हो गया है, बहुत ही भयानक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे बीन, हैज, हैव, बीन, ये होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव, थोड़ी बड़ी मिस्टेक होती रहती है क्योंकि इतना दिमाग लगा रहे हैं, कहीं पे तो फॉल्ट मारेगा ही। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हैज, हैव। अब यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यहाँ पे नॉट लगाने के बाद बिन लगाएं कि बिन लगाने के बाद नॉट लगाएं, तो आप लोग यहाँ पे पहले बिन लगाएंगे, बिन प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आप लोग हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, इतना नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम देखिए ये वाला फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप लोग इसको नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये वाला ये रहा नेक्स्ट, नंबर 1 नंबर 2। अब यहाँ पे प्लस इसके आगे क्या लिखेंगे, तो इसके आगे आप लोग सब्जेक्ट थर्ड वाला ये यूज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 4, फिर 5, फिर 6 7 ऐसे चलता रहेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। टाइप 2 में क्या करना है, आप लोग पहले ही वीडियो में देख लिए हैं, इससे पहले परफेक्ट टेंस में आप लोग देखे थे। तो चलिए इतना हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब पास्ट टेंस पे चलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलिए इसी में करा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो तो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, पर कोई बात नहीं है, ये वीडियो आज ही शूट कर रहे हैं, आज ही अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पास्ट, यहाँ पे नंबर 1, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अपनी राइटिंग को थोड़ा इतना स्पीड कर दे रहे हैं, ठीक है, कि वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव, आप लोग समझते रहिएगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, डिड नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, आपको इसी वाले डिड को सबसे पहले रख देना। तो यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते, क्वेश्चन मार्क्स ही बोलते हैं उसको। ये लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फुल स्टॉप। अगर आप लोग इतना नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस टेंस को समाप्त करने के बाद हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पे चलेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये थ्री जो वीडियो होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इंग्लिश में यही 3 ऐसे जो चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको गोल के पी जाते हैं तो बहुत ही सही है, तो फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आती है टाइप 2 में। तो टाइप 2 में पहले क्वेश्चन मार्क्स लगाइए, फिर यहाँ पे डिड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। दिख रहा है कि नहीं, टाइप 2 तो नहीं दिख रहा है। चलिए एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पे हाँ दिख रहा है, डिड,
फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर। अब चलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस पे चलते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें ही दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आप लोग अफर्मेटिव का करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टाइप 1, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें भी सेम वही है। हमने इसमें बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होता है, और यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हेड है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, सभी प्रश्न एक एक महत्वपूर्ण है, ऐसे पढ़कर ये तो कोई और लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको भी पढ़ना। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पे भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी एक नेम से और भी जान सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे कुछ मतलब सेंटेंस दिए गए हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। छोटे सेंटेंस चलेंगे, लास्ट में उठा के पटक देंगे इतना खतरनाक कि आप लोग उसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वाले में लिखा है मैं एक लड़का हूँ, तो आप लोग इसका क्या बनाएंगे, सिंपल टेंस है, ठीक है। तो आप लोग बनाएंगे कि आई एम ए बॉय, ठीक है। अ बॉय, यहाँ पे बॉय की स्पेलिंग थोड़ी मेरी राइटिंग जो है स्पीड है, ठीक है, इसीलिए आई एम अ बॉय, ठीक है। ये हो गया। हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र, तो यहाँ पे हम की स्पेलिंग क्या होती है, बी होती है, ठीक है। बी, हम लोग छात्र हैं, किसी से बता रहा है हो, तो यहाँ पे जो होता होगा आर, ठीक है। बी आर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लड़का बीमार है, तो द बॉय इज इल, ठीक है। द बॉय इज इल, ठीक है। ये हो गया। और चलिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दिए हैं, टोटल देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको, तो चलिए यहाँ पे 4 वाले में दिया है कि मुझे एक कार है, ठीक है। मुझे कार है, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसका ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मुझे एक कार है, तो यहाँ पे होगा इसका आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, ठीक है। फर्स्ट वाले बन गया। उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है, तो सी हैज ए काऊ, सी हैज होना चाहिए, ठीक है। सी हैज अ काऊ, ये हो गया। गाय घास खाती है, सिंपल टेंस पे चल मतलब वो कर रहे हैं अभी, और हार्ड भी यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो गाय घास खाती है, तो यहाँ पे होगा इसका द काऊ इट्स ग्रास, ठीक है। द काऊ इट्स ग्रास, ग्रास में होता है घास, ठीक है। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे दे फुटबॉल, ठीक है। तो दे प्ले फुटबॉल की स्पेलिंग जो होगी FOOTBALL, फुटबॉल, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब और इससे हार्ड चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको कमेंट में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट में उसका आंसर आपसे बताना है। तो सबसे पहले में आता है कि आप लोग नोट कीजिए कि मैं सुबह में टहलता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में है सूर्य पूरब में उगता है, सेकंड हो गया। दूध मीठा होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2 4 होता है, वह मेरी माँ है, ठीक है। नोट करते रहिए। मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, ये भी कर लीजिए। लड़का उछल कूद रहा है, वे लोग नाच रहे हैं, ठीक है। मोनिका 4 घंटे से पढ़ रही है, सीता सुबह से ही सो रही है, इसका भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इस इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन पे लगा देंगे और भी टेंस के, तो आप लोग उसको अच्छे से कवर करके उसका आंसर जो होगा कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। इस वीडियो में हमने टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे उसको कंप्लीट करवाएं और भी इससे बेसिक रहेगा। अब यहाँ पे हम जो भूल ही रहे थे तो आप सबको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट में ता है, ठीक है, ती है, मान लीजिए इतना है, ठीक है। अब फिर रहा है, रही है, शॉर्ट में बता रहे हैं। अब यहाँ पे चुका है, चुकी है, रहे होगी, जा रही,
ये रहे हैं, रहेगा रहेगी, ठीक है, रहेगा रहे, ये तो नहीं हो सकता, से रहा है, से रही है, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सेम यही वाला स्ट्रक्चर लास्ट में आप लोग यहाँ पे है आप लोग यहाँ पे था कर लेंगे तो ये पास्ट टेंस का बन जाएगा। और यहाँ पे अगर गा कर लेते हैं, से रहेगा, से रहेगी, चुकेगी, ये चुका रहा था, ठीक है, चुके होंगे, और ये सब रहेगा तो ये फ्यूचर का होगा। ज़्यादा इसमें हम फेंकेंगे नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप लोग हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी संपर्क करें, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन भी यूज़ कर दूँगा, ठीक है। आप लोग उस पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इस समय तो सब्सक्रिप्शन का बटन मिला हुआ है, ठीक है, बटन मिला हुआ है, पर हमने उसको ऑन नहीं किया है। जैसे ही 100 मतलब ज्वाइन कर लेंगे, 100% हो जाएंगे फैमिली मेंबर, वैसे इसको हम अनेबल कर देंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, टेंस समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे होगा, तो आप लोग देखना ना भूलें।